त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनिष्ठ प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलवना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से छठे वर्ग का। हाथ में ले लो सब पुस्तक, जिसके अंदर आपने छठे वर्ग के 6 अध्ययनों का वर्णन श्रवण किया। अब 7वें अध्ययन का वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, एवं केला से भी गाहा वही सागय नयरे वारस वासाई परी याओ व्यूले सिद्धे, एवं हरिचंदने भी गाहा वही सागय नयरे वारस वासाई परी याओ व्यूले सिद्धे, एवं वारत भी गाहा वही नवरम रायगिए नयरे वारस वासाई परी याओ व्यूले सिद्धे। 7वें, 8वें और 9वें अध्ययन के अंदर वर्णन करते हुए कहा कि कैलाश नाम का गाथापति था और साकेत नगर का निवासी था। उन्होंने भी भगवान के पास में संयम अंगीकार किया, 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर विपुल गिरी पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 8वें अध्ययन के अंदर हरिचंदन गाथापति का वर्णन चलता है, जो साकेत नगर के रहने वाले थे। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया, 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और विपुल पर्वत पर सिद्धि को प्राप्त किया। 9वें अध्ययन के अंदर वार्तक गाथापति का वर्णन चलता है और वो राजगिरी नगरी के निवासी थे। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया, 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 10वें अध्ययन का वर्णन करते हुए कहा, एवं सुदंस ने भी गाहा वही नवरम वाणी गामे नयरे दुय पलासी चाहिए पंचवासाई परियाओ व्यूले सिद्धे, एवं पुण्यवद्दे भी गाहा वही वाणीय गामे नयरे पंचवासाई परियागम व्यूले सिद्धे, एवं सुमणबद्दे भी गाहा वही सावत्तीय नैरीय बहुवासाई परियाओ व्यूले सिद्धे, एवं सुपैठे भी गाहा वही सावत्तीय नैरीय 27 वासाई परियाओ व्यूले सिद्धे, एवं मेह भी गाहा वही रायगीय नयरे बहुहम वासाई परियाओ व्यूले सिद्धे। इसी प्रकार का वर्णन 10वें, 11वें, 12वें और 13वें और 14वें अध्ययन के अंदर भी समान वर्णन समझना चाहिए। अंतर इतना है, 10वें अध्ययन के अंदर सुदर्शन गाथापति का वर्णन आता है, जो वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे और उस नगर के अंदर एक द्वितीय पलाश नाम का चैत्य था और वहां पर भगवान विराजमान हुए। उन्होंने भगवान की वाणी श्रवण की और सुदर्शन गाथापति को वैराग्य आया। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया, 5 वर्ष तक संयम का पालन किया और विपुलाचल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 11वें अध्ययन के अंदर पूर्ण भद्र गाथापति का वर्णन समझना चाहिए, जो वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे, जिन्होंने भी संयम लेकर 5 वर्ष तक संयम का पालन किया, विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 12वें अध्ययन के अंदर इसी प्रकार सुमन भद्र गाथापति का वर्णन समझना चाहिए, जो श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे, जिन्होंने बहुत वर्षों तक संयम का पालन किया, अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 13वें अध्ययन के अंदर सुप्रतिष्ठ गाथापति का वर्णन चलता है, जो श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया, 27 वर्षों तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर विपुल पर्वत पर जाकर वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 14वें अध्ययन के अंदर मेघ गाथापति का वर्णन चलता है, जो राजगिरी नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने भी भगवान के समक्ष भागवती दीक्षा को अंगीकार किया, कई वर्षों तक संयम का पालन किया, अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बंधुओं, ये आपके सामने छठे वर्ग के 14 अध्ययन संपूर्ण हुए। और 15वें अध्ययन के अंदर अतिमुक्त कुमार का वर्णन किस प्रकार से आता है। जम्बू स्वामी ने वापिस प्रश्न किया कि हे भगवान, 15वें अध्ययन के अंदर भगवान ने किस आत्मा का वर्णन किया है और किस प्रकार वर्णन किया है। तो सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, तेनम कालेनम तेनम समेनम पलासपुरे नयरे सिरिवणे उज्जाने तत्तनम पलासपुरे नयरे विजय नामम राया होता तस्सनम विजयस्वरन्नो सिरी नामम देवी होता वन्नो तस्सनम विजयस्वरन्नो पुत्ते सिरी ये देवी ये अत्तये मुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले।
तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, यानी यही चौथे आरे की बात है। पोलासपुर नाम का बड़ा ही सुंदर नगर था और जिस नगर के अंदर एक उद्यान था जिसका नाम था श्रीवन। और पोलासपुर नगर के अंदर विजय नाम का राजा राज्य करता था, जिनके महलों के अंदर एक रानी थी जिसका नाम था श्रीदेवी। और उस श्रीदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अतिमुक्त कुमार। और एक बार का प्रसंग हुआ कि तेनम कालेनम तेनम समेनम समने भगव महावीरे जाव सिरिवने तेनम कालेनम तेनम समेनम समनस्य भगव महावीरस जेठे अंते व इंदबुई जहा पर्णतीय जाव पोलासपुरे नहरे उच्चनीय मज्जम्य कुल्लाइम जाव अड्डई। और उस काल और उस समय की बात है। उस पोलासपुर नगरी के अंदर एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ और भगवान उस पोलासपुर नगरी के अंदर पधारे और श्रीवन उद्यान के अंदर प्रभु विराजमान हुए। और उस समय जो भगवान के अंतेवासी शिष्य, सबसे बड़े सबसे प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम, जिनके अभिग्रह किया हुआ था बेले बेले की तपस्या का जाव जीवन के लिए पारना। पुस्तक को आप हाथ में रखें, एक तो पुस्तक कभी नीचे नहीं रखनी। हाँ, वो किताब भी नीचे फोल्ड करके बाजू में रख लीजिए आप। हाँ, लिखे, अच्छी बात है। तो उसके बाद में कहा कि उनके इंद्रभूति जो शिष्य इंद्रभूति गौतम अणगार थे, जो बेले बेले की तपस्या से पारना कर रहे थे और जो बड़े लब्धि धारक थे और 14 पूर्वों के धारणहार थे, जिनके शरीर का वर्णन भगवती सूत्र के अंदर बड़ा विस्तार पूर्वक किया गया है। और एक बार का प्रसंग हुआ कि इंद्रभूति गौतम के बेले की तपस्या का पारना था और तपस्या का पारना था। तो पारना लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए भगवान की आज्ञा लेकर के पोलासपुर नगर के अंदर ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर गोचरी के लिए परिभ्रमण कर रहे थे। और इधर का प्रसंग हुआ वो अतिमुक्त कुमार, जो अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इमम चनम अइमुत्ते कुमारे नहाय जा विभूषिय बहु इम दारे ही य दारी आही य डिम्ब हिम य डिम्बी आही य कुमारे हिम य कुमारी आही य सत्यम संपरि उड्डे सावगियाव पड़ी निक्कमई पड़ी निक्कमिता जेने इंद ठाणे तेने उवा गच्छिता तेहिम बहु इम दारे ही य जाव संपरि उड्डे अभिरम माने विहरई तय नम भगवम गोय में पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जावड्ड माने इंदठन्नास अदूर सामंतेनम वीर वये तय नम अइमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम अदूर सामंतेनम वी वयमानम पासई जेने भयवम गोय में तेने उवा गच्छिता भगवम गोयमम एवं वयासी केनम तुभ्भन्ते तुभ्भे किम वा अड्डह। और इधर गौतम स्वामी उस पोलासपुर नगर के अंदर ऊंच नीच घरों के अंदर, मध्यम घरों के अंदर गोचरी के लिए अटेंड कर रहे हैं। और इधर क्या बताया गया, वो अतिमुक्त कुमार जिसने स्नान किया, श्रृंगार किया, विभूषित होकर के और बहुत से अपनी वय के जैसे बालकों के साथ में, क्योंकि अतिमुक्त कुमार की उम्र बड़ी छोटी थी और छोटे बच्चे जो भी हैं सब अपनी वय के बच्चों के साथ में वो खेलने के लिए अपने घर से निकलते हैं, जिनके साथ में कई बच्चे, कई बच्चियां, कई बालक और बालिकाएं थे, कई कुमार और कुमारियां, यानी खूब बच्चों की भीड़ के साथ में परिवृत्त होते हुए वो घर से बाहर निकलते हैं। और जहां पर नगर के अंदर इंद्र स्थान था, इंद्र स्थान का अर्थ हुआ जो खेलने का स्थान था, खेलने का ग्राउंड समझ लीजिए, खेलने का जो मैदान था, वहां पर पहुंचे और बच्चे वहां पर खेल खेल रहे थे। और खेल खेलते खेलते अचानक अतिमुक्त कुमार की दृष्टि पड़ी गौतम स्वामी के ऊपर और उन्होंने क्या देखा कि एक कोई है मनुष्य जिनको देख करके मन के अंदर बड़ा आनंद अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो एक घर में प्रवेश करते हैं और थोड़ी देर के बाद में घर से बाहर निकलते हैं, फिर दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, फिर वहां से बाहर निकलते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। उनको समझ नहीं आया ये कौन है और क्या कर रहे हैं। तो कई प्रश्न उनके मन के अंदर घूमने लगे, इसलिए इन प्रश्नों के चक्कर के अंदर वो अपना खेल खेलना भूल गए। जो बच्चों को बड़ा प्रिय होता है उस खेल को भी भूल गए और उस दृश्य को देखने लगे और खेल छोड़ करके वो गौतम स्वामी के पास में आए और गौतम स्वामी के पास में आकर के बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी बोली के साथ में बोलने लगे कि हे भगवान, आप कौन हैं, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और आप क्यों घूम रहे हैं, बार बार अलग अलग घरों के अंदर प्रवेश क्यों कर रहे हैं। एक नहीं, एक साथ में कई प्रश्न उन्होंने, प्रश्नों की जड़ी गौतम स्वामी के सामने लगा दी।
अब एक बच्चे ने प्रश्न पूछे हैं तो उनका समाधान करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हाथों हाथ उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए गौतम स्वामी ने कहा, तैनम भगवम गोय में अयम उत्तम कुमारम एवं बयासी अम्मे नम देवानुपिया समना निगंता इरिया समिया जा वम्बयारी उच्चनीय जा अड्डामो तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी। जब गौतम स्वामी ने अतिमुक्त कुमार के इस प्रकार के प्रश्न सुने तो वो भी बड़े मधुर स्वर के अंदर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहने लगे, हे देवानुप्रिय, हम निर्ग्रंथ श्रमण हैं, यानी हम साधु हैं, हम मुनि हैं और इरिया समिति आदि से युक्त 5 समितियों 3 गुप्तियों से युक्त हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और तुमने पूछा कि यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, तो मैं भिक्षा के लिए घूम रहा हूँ, क्योंकि हमारा जीवन यापन भिक्षा के द्वारा ही पेट का पालन है, भोजन के लिए भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर अटन कर रहे हैं और घर घर के अंदर ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी बात सुनी तो अतिमुक्त कुमार ने बंधु, क्योंकि जैसे ही गौतम स्वामी को देखा उनके मन के अंदर बड़ा आनंद आया और गौतम स्वामी उन्हें बड़े अच्छे लगने लगे। अब सब खेल वेल भूल करके और उसने जान लिया कि ये घरों में क्यों घूम रहे हैं, इनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और वो तो एक राजकुमार हैं, उन्होंने विचार किया भोजन तो मेरे घर में भी खूब सारा है और ये तो सभी घरों में जा रहे हैं तो मेरे घर में भी जरूर चलेंगे। इसलिए उसने अपने मन की एक बात रखी, तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी एहनम बनते तुब्बे जानम अहम तुब्बम बिक्कम दव्वा देमी ती कट्टू भगवम गोयमम अंगुलीय गिन्ना गिन्निता जे नेव सही गिए तेने उव गए। अतिमुक्त कुमार ने बड़े प्रेम के साथ में क्या कहा, उन्होंने कहा, भगवान आपको भोजन ही तो चाहिए, आप चलो मेरे घर के अंदर, मैं मेरी माता से आपको सब तरह का भोजन दिलवाऊं। और ऐसी बात कही क्योंकि बंधु वो एक बालक है और बालक अपनी भाषा में कैसे भी बोल सकता है। ये बात सुनी तो गौतम स्वामी ने कहा, ठीक है भाई। बच्चे की भावना रखते हुए गौतम स्वामी भी क्या हो गए, रवाना। लेकिन रवाना हुए तो अतिमुक्त कुमार ने क्या किया, उंगली पकड़ ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मुझे छोड़ करके कहीं ऐसा नहीं हो मुझे हाँ कहें और पीछे से चले जाएं। इसलिए उसने क्या पकड़ ली, गौतम स्वामी की उंगली। अब उंगली पकड़ करके अपने घर की तरफ, महलों की तरफ लेकर के रवाना हुए। तैनम सा श्री देवी भगवम गोयमम यजमानम पासी पासिता हट तुट आसना अबुट्ठ अबुट्ठिता जेने भगवम गोय में तेने हुआ गए भगवम गोयमम तिकुत्वायनम बायनम वंदेनम सेवंदिता नम सीता व्यूलेनम असनम बाणम खाइमम साइमम पड़ी लावई जाव पड़ी विसिज्जई। और जैसे ही उंगली पकड़ करके अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी को अपने महलों की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो वहां पर सिंहासन पर बैठी हुई माता श्री देवी ने, यानी अतिमुक्त की माता ने वहां पर देखा कि तारण तिरण की जहाज इंद्रभूति गौतम प्रभु यहाँ पर पधार रहे हैं। तो उनका आदर सत्कार और सम्मान करने के लिए वहां पर महारानी अपने सिंहासन से खड़ी हुई और उनके सामने आई और 5-7 कदम आगे आकर के हाथ जोड़ करके अदक्षिणा और प्रदक्षिणा की, 3 बार वंदन और नमस्कार किया और मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मुझे गोचरी बहराने का सुपात्र दान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वहां पर भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक गौतम स्वामी को रसोई घर में ले जाकर के अश्नम पानम खाद्यम और स्वाद्यम सभी प्रकार का आहार वहां पर बहराया और बड़े आदर और सत्कार के साथ में उनको वहां से रवाना किया। तैनम सही मुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी कन्नीनम बनते तुब्बे परिवत्सई तम नम भगवम गोय में अयमुत्ते कुमारम एवं बयासी। अब महारानी ने तो इंद्रभूति गौतम को वहां से रवाना कर दिया और गौतम स्वामी भी वहां से रवाना हो गए। लेकिन वो रवाना हुए, उनके पीछे पीछे कौन चला, अतिमुक्त कुमार का मन इतना आनंदित हुआ कि वो एक क्षण के लिए भी गौतम स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बंधु वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और जब महलों से बाहर आए तो एक प्रश्न उन्होंने और पूछ लिया, आप रहते कहाँ पर हैं, यानी आप कहाँ पर जा रहे हैं और रहते कहाँ पर हैं। तो गौतम स्वामी ने फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, एवं खलु देवानुप्रिया मम दम्मा यरिये दम्मो वयस्ते भगवम महावीरे ऐक्करे जाव संपा व्यू कामे इहेव पोलास पुरस्स भैया श्री वन्य उज्जाने आहा पड़ी रूपम उग्गम गिन्निता संजमैनम तपसा अपनम भावे माने वीरे तथनम अम्मे परिवसामो तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं भयासी गच्छामिनम मनते अहम तुभ्येम सद्यम समनम भगवम महावीरम पाय वंदे आहा सुहम देवानुप्रिया।
तो जब उन्होंने उनका अतिमुक्त कुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए इंद्रभूति गौतम ने कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक, मेरे गुरु, मेरे भगवान और धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत निर्वाण के जो अभिलाषी हैं, वो तिरण तारण की जहाज प्रभु महावीर स्वामी जो पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान के अंदर और साधु के योग्य स्थान ग्रहण करके संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए वहां पर विराजमान है। यानी मेरे भगवान जो हैं वो वहां पर विराजमान है और जहां पर उनका स्थान है वहीं पर मैं रहता हूं, उनके चरणों के अंदर मैं रहता हूं। तब अतिमुक्त कुमार के मन के अंदर एक विचार आया। वो क्या सोचने लगे, जब ये गौतम स्वामी मुझे, ये मुनि मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, इनके गुरु कैसे होंगे? ये इनको देख करके मन इतना प्रसन्न हो रहा है, तो मुझे इनके गुरु, जिनको ये भगवान कह रहे हैं, उन भगवान के दर्शन करना मेरे लिए भी क्या हो गया, जरूरी। उनके दर्शन करना बड़ा आवश्यक है। तो उन्होंने भी हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ? आपके जो भगवान हैं उनके दर्शन मैं भी कर सकता हूँ। तो गौतम स्वामी ने कहा, आहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। और बंधुओं, अब गौतम स्वामी के साथ साथ में कौन रवाना हो गए? अतिमुक्त कुमार रवाना हो गए भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए। तैनम से अयमुत्य कुमारे भगवया गोय मेनम सद्दिम जने समने भगवम महावीर तेने उवा गच्छिता समनम भगवम महावीरम तिक्कुता अयनम पयनम वंदे जा पजवा सही तैनम भगवम गोय में जे नेव समने भगवम महावीर तेने उवा गए जा पड़ी धन से ही पड़ी धन सिक्ता संज मेनम तवसा पणम भावे माने रही। अब गौतम स्वामी चलते हुए उड़िया समिति से चलते हुए भगवान के पास में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने भगवान को आदक्षिणा दी, प्रदक्षिणा दी और आदक्षिणा प्रदक्षिणा वंदना करने के पश्चात में जो भिक्षा के अंदर, गोचरी के अंदर जो आहार लेकर के आए थे, सबसे प्रथम किसको बताया? भगवान को। भगवान को वो गोचरी, वो आहार बताया और उसके बाद में भगवान की आज्ञा लेकर के पारना करने के स्थान के ऊपर वहां पर चले गए और संभाव पूर्वक आहार ग्रहण करने लगे। अब गौतम स्वामी तो वहां से चले गए, लेकिन भगवान के पास में कौन खड़े रहे? अतिमुक्त कुमार। वो भी अपलक दृष्टि से भगवान की तरफ देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और सभी परिषद को आया हुआ देख करके और साथ में अतिमुक्त कुमार को आया हुआ देख कर, क्योंकि बंधुओं भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं, कौन सी आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण करने वाली है, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली है, ये भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं। तो तैनम समने भगवान महावीर अयमुत्तस्य कुमार सतीसे ये दम्म कहा तैनम से अयमुत्ते कुमारे समनस्य भगवान महावीर अंतीय दमम स्वचा निसम हठ जम नवरम देवानुप्रिया अम्मा तेरमा पुच्छामि तैनम अहम देवानुप्रियाणम अंतीय जाव पव्यामी अहा सोम देवानुप्रिया माँ पड़िबंद करे ह। अब भगवान ने सभी परिषद को और अतिमुक्त कुमार को वहां पर आया हुआ देखा, उपस्थित देखा, तो सभी परिषद को धर्म का उपदेश दिया और सभी लोग भगवान का धर्मोपदेश सुन करके वहां से चले गए। जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर चले गए। लेकिन सबके जाने के बाद में अतिमुक्त कुमार अपने स्थान से खड़े हुए भगवान के सामने आए और हाथ जोड़ करके वंदन नमस्कार करके बड़े विनय पूर्वक, बड़े उत्साह के साथ में कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपकी वाणी सुनी है, मैंने प्रतिबोध प्राप्त किया है, आपकी वाणी कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है, जिसको सुनकर के मेरा अंतर हृदय बड़ा संतुष्ट हो गया है। हे भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके उनसे पूछ करके आपके पास में प्रवर्ज्या अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, आह सोम देवानुप्रिया माँ प्रतिबंध करे। हे देवानुप्रिय, हे अतिमुक्त कुमार, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब अतिमुक्त कुमार गए, पहुंचे अपने माता और पिता के सामने और बंधु तरह तरह की बातें कहने लगे। तैनम अयमुत्ते कुमारे जेने अम्मा पीरो तेने उवा गए जा पवित्तई अयमुत्ते कुमारम अम्मा पीरम एवं भयासी बालेसी नम तम तमम पुत्ता असंबुद्धेसी तुमम पुत्ता किम नम तुमम जानामि दमम तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पीरम एवं भयासी।
अब अतिमुक्त कुमार अपने माता और पिता के सामने गए और वहां पर जाकर के कहने लगे, हे माताश्री, हे पिताश्री, मैंने आज भगवान के दर्शन किए, वंदन किया, नमस्कार किया और भगवान की कल्याणकारी वाणी को, तिरण तारने वाली वाणी को मैंने श्रवण किया है, जो आत्मा का कल्याण करने वाली है, जिसको सुनकर के मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया है, हृदय बड़ा संतुष्ट हो गया है और भीतर के अंदर आनंद की अनुभूति हो गई। तो माता पिता भी कहने लगे कि भगवान की वाणी सच में कल्याण करने वाली है। लेकिन अगला सेंटेंस जैसे ही अतिमुक्त कुमार ने कहा और वो बातें सुनकर के माता को कोई दुख नहीं हुआ बल्कि हंसी आ गई, क्योंकि वो बातें कौन कह रहा है? एक बालक। अब आपको कोई आकर के छोटा पोता पोती आपको कहे कि हम क्या लेंगे दीक्षा, तो आपको क्या आएगी? हंसी आएगी। हंसी आएगी। तो जब उस अतिमुक्त कुमार ने अपने माता पिता को ये बात कही, उन्होंने कहा, माता श्री, पिता श्री, आप मुझे आज्ञा प्रदान कर दीजिए ताकि मैं भगवान की शरण में जाऊं, घर बार का त्याग करके संयम अंगीकार करूं और आत्मा का कल्याण। ऐसी बातें सुनी तो माता और पिता को हंसी आ गई और हंसते हंसते कहने लगे, हे पुत्र, तुम तो अभी बालक हो, तुम तो बड़े अबोध हो, और धर्म क्या होता है? हाँ, कर्म बंद, कर्म निर्जरा क्या होती है, संयम क्या होता है, धर्म अधर्म क्या होता है, संसार और मोक्ष क्या होता है, अभी तो तुम्हारे खेलने और खाने पीने के दिन है, ये बातें तुम नहीं जानते हो। जैसे ही ये बात कही कि तुम नहीं जानते हो, इस बात का इतना सटीक उत्तर अतिमुक्त कुमार ने दिया कि माता पिता के एकदम रोंगटे खड़े हो गए, चिंतन करने लगे, ये सब बातें हमारे बच्चे ने खेलते खेलते कब सीख ली। क्या कहा उन्होंने अतिमुक्त कुमार ने? तैनम से अई मुक्ते कुमारे अम्मा पीरो एवं बयासी एवं कलु अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी। उन्होंने कहा, माता श्री, आपने मुझे अभी अभी कहा कि तुम धर्म के बारे में, संसार और मोक्ष के बारे में क्या जानते हो, यानी आपकी दृष्टि के अंदर मैं सच में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अहो माता श्री, अहो पिता श्री, जिसको मैं जानता हूँ उसको ही नहीं जानता हूँ और जिसको नहीं जानता हूँ उसको मैं ऐसी कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात कही। माता पिता भी सोचने लगे, जिसको जानता है उसको नहीं जानता है, जिसको नहीं जानता है उसको ये जानता है। आज ही हमारा पुत्र ये विचित्र विचित्र सी बातें कैसे कर रहा है। तो उन्होंने भी हैरान होते हुए अपने पुत्र को क्या कहा, तैनम अयमुत्ते कुमारा ममा पीरम एवं मयासी कहम नम पुत्ता तुमम पुत्ता जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी। तो उन्होंने भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि हे पुत्र, अभी अभी तुमने जो बात कही हम समझे नहीं कि तुम जो जानते हो वो नहीं जानते हो, जो नहीं जानते हो सो जानते हो। इसका समाधान करो, इसका खुलासा करो। हमारी बुद्धि के अंदर तो ये बात बिल्कुल बैठी ही। अब देखिए बंधु, कैसी तर्कशील बात, क्योंकि याद रखना ये ज्ञान और दर्शन, ज्ञान ऐसी चीज है कि इस भव में भी है और अगले भव में भी क्या चलता है साथ। जैसे चारित्र है, चारित्र अगले भव में नहीं, चारित्र कहाँ तक है? केवल इसी भव तक। लेकिन ज्ञान का साथ इस भव में भी और अगले भव के अंदर भी। इसलिए कई बार देखा जाता है मात्र 6 साल की उम्र में, 7 साल और 8 साल की वय के अंदर कई बच्चों को दन्नाट प्रतिगमन आता है। हाँ, समश्री के प्रतिगमन के अंदर हजारों की जन्मेदनी को छोटा बालक भी क्या करा देता है? प्रतिगमन। ये ज्ञान इस जन्म का सीखा हुआ नहीं, इस जन्म में तो केवल निमित्त बना है और बाकी ज्ञान कब का है ये? हाँ, ज्ञान आत्मा के साथ में चलता है। तो अतिमुक्त कुमार ने ऐसी बात कही कि जिसको सुनकर के माता पिता एकदम दंग रह गए। उसने क्या कहा, तैनम से अई मुक्ते कुमारे अम्मा पीरम एवं बयासी जानामी नम अम्मम अम्मयाओ जहाँ जाए नम अवश्य मरियवम न जानामी अहम अम्मयाओ काहे वा कहम वा के वच्ची रेण वा न जानामी नम अम्मयाओ केहिम कमाई अणहिम जीवा नेरिये तिरिक जोणिये मनुष्य देवसु उप जंती जानामी नम अम्मयाओ जहाँ से हिम कम्माय नईम जीवा नेरियेसु जा उप जंती एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जामी तम चेव जानामी तम इच्छामी नम अम्मयाओ तुब्बेम अबड़ू नाय जा पवित्रई।
अब उसने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अहो माता श्री, अहो पिता श्री, मैं यह जानता हूँ कि जो जन्मा है वो अवश्य ही एक ना एक दिन मरेगा, पर यह नहीं जानता हूँ वो किस निमित्त से मरेगा, कब मरेगा, किस स्थान से मरेगा और किस कारण से मरेगा। यानी ये तो जानता हूँ जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, लेकिन कब, कैसे, क्यों, किस स्थान पर मरेगा ये बात मैं नहीं जानता हूँ। और दूसरी बात क्या कही, मैं यह नहीं जानता हूँ कि जीव किस कर्म से नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, देवगति में उत्पन्न होता है। यह नहीं जानता कि किस कर्म से उत्पन्न होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जीव अपने ही बांधे हुए बंधनों के कारण से, बांधे हुए कर्मों के कारण से नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति के अंदर जाता है। इस प्रकार से मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, जिसको नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ। इस कारण हे माता श्री, हे पिता श्री, इन सभी समस्याओं का, सभी जिज्ञासाओं का, सभी प्रश्नों का समाधान मुझे कहाँ पर मिलेगा? हाँ, बाकी धरती के ऊपर और कोई ऐसा स्थान नहीं है। तो इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान लेने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान के समीप मैं प्रवर्जित होना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करो। तैनम अयम उत्तम कुमारम अम्मा पीरो जाहे नो संचायति बहुम आगवणाहिम पन्नवणाहिम तम इच्छामो जाया एक दिवसम विम राजश्री पवित्र तैनम अयमुत्ते कुमारे अम्मा पीयू वैण मणुवत्तमाणे तुस्सी नीय संचिट्ठई। अब बंधु अतिमुक्त कुमार को माता पिता ने कई तरह से समझाया। जैसे गसुकमाल जी का वर्णन आया, अनुकूल तरीके से भी समझाया और प्रतिकूल तरीके से भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब माता पिता ने देखा कि इनका जो मन के अंदर विचार किया है, जो निश्चय किया है, वो क्या है? दृढ़। इनका वैराग्य ये संसार के राग रंगसी की बातों से उतरने वाला नहीं है। तो ऐसा वैराग्य देख करके माता पिता ने उनको आज्ञा प्रदान की, ठीक है पुत्र, यदि तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो आप संयम अंगीकार करो, लेकिन जाने से पहले हमारे मन की एक इच्छा पूरी कर दो, क्योंकि हमारे तो तुम ही अकेले बेटे हो और हमारे मन के अंदर एक इच्छा है कि हम तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं, और तुम तो संयम के मार्ग पर जा रहे हो, तो ज्यादा ना सही, जाने से पहले एक दिन के लिए ही सही, हम तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं, तुम्हारे सिर के ऊपर ये मुकुट देखना चाहते हैं। तो उन्होंने मौन स्वीकृति दी। और बंधुओं, कहा गया कि जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार जी के राज्याभिषेक का वर्णन चलता है, अभी से वो जहाँ महाबल निकमणम जाव समाई माई आईम एकार संगाइम अहिजय चित्ता बहुम वसाइम सामन्न परियागम गुण रयण संवत्सर तवो कमम जाव व्यूले सिद्धे। कि जैसे भगवती सूत्र के अंदर महाबल कुमार जी के राज्याभिषेक का वर्णन चलता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर भी समझना चाहिए कि उनका भी दीक्षा राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक होने के बाद में फिर उनका अभिनिष्क्रमण भी हुआ। यानी दीक्षा लेने के लिए जब घर से रवाना हुए, अभिनिष्क्रमण भी बड़े ठाट बाट के साथ में हुआ, और उन्होंने एक समय वो आया भगवान के शरण के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी संयम अंगीकार किया, और संयम अंगीकार करने के बाद में अब वो अति मुक्त अणगार बन गए। और उन्होंने भगवान के समीप रह करके सामायिक से लगा करके 11 अंगों का अध्ययन भी किया, कई वर्षों तक संयम का पालन किया, और गुण रत्न संवत्सर नाम का तप, जिसका वर्णन पहले वर्ग के पहले अध्ययन के अंदर गौतम कुमार के अध्ययन के अंदर आया था, जो 16 महीने तक गुण रत्न नाम का संवत्सर तप चलता है, ऐसे तप को भी अंगीकार किया। लेकिन बंधुओं, उनके जीवन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण घटना आती है, जिसका वर्णन आता है भगवती सूत्र के शतक 5 और उद्देशक 4 के अंदर। क्योंकि अभी अभी आपने श्रवण किया कि जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, गौतम स्वामी के दर्शन किए, वंदन किए, भगवान के पास में गए, संयम लिया, तो उनकी उम्र क्या थी? बहुत छोटी। क्योंकि गौतम स्वामी को घर पर कैसे लेकर के गए? उंगली पकड़ करके, तो उम्र बड़ी छोटी थी। और यहाँ पर आचार्यों का मत अलग अलग है। जैसे अभय देव सूरी, आचार्य अभय देव सूरी हुए, उनके अनुसार, उनके मत के अनुसार उनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी, क्योंकि बालक यदि 9-10 साल का हो जाता है तो उसको उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, शास्त्रों में भगवान ने क्या नियम बताया? दीक्षा लेने की कम से कम उम्र कितनी है?
9 साल। कितनी? 9 साल से पहले दीक्षा ने। कुल मिलाकर के चाहे 6 साल की हो चाहे 9 साल की हो, वो क्या थे? एक बालक थे। तो इतनी छोटी वय के अंदर उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। और बालक तो बालक है, वेश चाहे धारण कर लिया, लेकिन जो बालक की बुद्धि होती है, जो खेलने कूदने की मन के अंदर इच्छा होती है, वो तो वैसे ही रहेगी। तो जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और एक बार का प्रसंग हुआ कि खूब बरसात हुई जोरदार, और इतनी जोरदार बरसात हुई, पूरा दिन मुसलधार बरसात हुई, जगह जगह पर पानी भी भर गया। और जो बड़े मुनि थे, उनके गुरु भाई थे, उनको बाली भूमिका के लिए 5वीं समिति के लिए जंगल जाना था। और जैसे ही बरसात बंद हुई, बरसात बंद होने का इंतजार कर रहे थे, बरसात बंद हुई तो भगवान की आज्ञा लेकर के उनके जो गुरु भाई थे वो 5वीं समिति के लिए जाने के लिए क्या हुए? तैयार। और हम ये प्रतिदिन आप लोग घर में देखते हैं, जब घर के बडेरे कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, उनसे पहले तैयार कौन हो जाते हैं? हाँ, आपकी गाड़ी जो गैरेज में खड़ी रहती है और महीने 1.5 महीने के बाद में गाड़ी बाहर निकली, तो बच्चों को पहले अलार्म मिल जाता है कि पापा कहीं पर जाने वाले हैं। और माँ ने आज नई साड़ी पहनी है, नई साड़ी पहनी तो बच्चे समझ जाते हैं कि आज कहीं बाहर जाने की तैयारी है। और पापा तो अभी तक गाड़ी में जाकर बैठे नहीं, अभी 2 व्हीलर पर जाकर बैठे नहीं, और पहले कौन खड़े हो जाते हैं? बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो वो भी एक बालक थे। अब उनको कोई 5वीं समिति के लिए नहीं जाना, कोई शंका नहीं थी, लेकिन बाहर जाना। मेरे भाई मुनि जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना ओगा लिया और पात्रा लिया, ओगा पात्रा लिया, और उनके साथ में मुझे भी जाना 5वीं समिति के लिए। ठीक है भाई, अतिमुक्त मुनि तुम भी चलो। अब बड़ों के साथ में वो भी क्या हो गए? रवाना। पहुंच गए जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर जाकर के यथा स्थान देख करके, स्थान की प्रमार्जना करके, जो बड़े मुनि थे वो अपने अपने स्थान के ऊपर बाली भूमिका के लिए बैठ गए। लेकिन अतिमुक्त को तो कहीं पर जाना नहीं था, इसलिए एक स्थान पर खड़े रहे। और खड़े खड़े उन्होंने क्या देखा? क्योंकि बरसात हुई थी, इसलिए ऊपर से एक ढलान से क्या गिर रहा था? पानी गिर रहा था। और जैसे कृष्ण चरित्र के अंदर भी आपने गुरनी मैया से सुना कि बच्चों को पानी से बड़ा प्रेम होता है। कहीं पर भी पानी होना, छोटे छोटे बच्चे थप 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 करने लगते हैं और नल खोल देते हैं। तो उन्होंने देखा पानी आ रहा है, तो उनको एक खेल सूझ गई, ये पानी आगे जा रहा है, ऐसे करते हैं मिट्टी की पाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मिट्टी की पाल बनाई और पानी को रोक दिया। और बंधु, ऊपर से पड़ता हुआ पानी जब रुकता है ना, तो वहां पर जैसे एक भंवर बन जाता है। समुद्र के अंदर भी क्या बनता है? भंवर। भंवर का मतलब क्या हुआ? पानी गोल गोल घूमता है। अब पानी गोल गोल घूमने लगा, उनको एक खेल और सूझा। और आप लोगों ने भी शायद चलाए होंगे, जहाज चलाते हैं ना, नाव चलाई कि नहीं चलाई? सबने चलाई। हाँ, जब पानी इकट्ठा होता है तो बरसात के दिनों के अंदर कागज की बना करके नाव चलाते हैं। उस समय अवंता मुनि ने भी क्या चलाई? नाव। और नाव किसे बनाया? और कुछ हाथ में था नहीं, हाथ के अंदर जोलिये के अंदर पात्रा पकड़ा हुआ था। वो छोटी सी पात्री निकाली और पानी के ऊपर घूमते हुए पानी के ऊपर छोड़ दी। और जैसे ही पानी के ऊपर छोड़ी और वो पात्री क्या हुई? घूमने लगी। बड़े प्रसन्न हुए और ओगा उठाया हाथ के अंदर, कंधे के ऊपर ओगा लेकर के जोरदार नाचने लगे, खुश होने लगे। और नाचते नाचते क्या कहने लगे? नावती रे मारी नावती रे, मुख से शब्द उचारे। नावती रे मारी नावती रे, मुख से शब्द उचारे। साधारे मन शंका उपजे, साधारे मन शंका उपजे। किरिया लागे थारे जी एवंता मुनिवर। नावती राई बहता नीर में, एवंता मुनिवर। नावती राई बहता नीर। बड़े जोर जोर से और हर्षित होते हुए, ओगे को नचाते हुए बोलने लगे, नाव तिरे मारी नाव। मेरी क्या तिर रही है? हाँ, ये तो द्रव्य नाव तिराई, लेकिन उसी भव के अंदर असली नाव भी तिराती।
और ये स्वर सुने अंदर बैठे हुए मुनियों ने, अरे ये अतिमुक्त कुमार क्या कर रहा है, अतिमुक्त मुनि क्या कर रहा है, कौन सी नाव तिरा रहा है। और वहां पर खड़े होकर के वहीं से ही देखा, अरे इन्होंने तो बरसात के पानी को, कच्चे पानी को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसी के अंदर पात्री तिरा दी। और जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो हमको देख करके ये भी रवाना होगा, साथ में जाएगा। और साथ में जाएगा तो पानी में से क्या निकालेगा, पात्री निकालेगा। और पात्री निकालेगा तो जीवों की वहां पर क्या होगी, हाँ, हिंसा होगी। तो इसका मतलब हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसको बिना बताए यहाँ से निकल जाते। और बंधुओं, वो मुनि वहां से रवाना हो गए। अब बच्चा एक खेल खेले भी तो कितनी देर खेले, थोड़ी देर खेल खेला, फिर देखा अभी तक भाई मुनि आए नहीं। अब खेल तो भूल गए और अंदर जाकर के देखने लगे, अंदर कोई भी नहीं। जैसे दुखी हो गए, फटाफट पात्री उठाई और वहां से क्या हो गए, रवाना। अब आगे आगे मुनि जा रहे हैं और पीछे पीछे हाँ अवंता मुनि जा रहे हैं। लेकिन वो बड़े मुनि मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, कई प्रकार के विचार आए। भगवान के इतने शिष्य हैं, कितने शिष्य थे भगवान के, 14,000 इतने शिष्य भगवान के हैं। लेकिन लगता है शायद भगवान को भी थोड़ा शिष्य का क्या है, लोभ। हाँ, लोभ। इतने छोटे बच्चे को दीक्षा देने की आवश्यकता कहाँ थी। और ऐसा विचार करते करते वहां पर पहुंच गए और केवल ज्ञानी भगवान सब जान रहे हैं। और जब वहां पर पहुंचे तो भगवान ने उन संतों को उपदेश देते हुए कहा कि भगवंत बाके सब साधाने भक्ति करो तह दिल। सभी संतों को कहा इसकी भक्ति करो। हाँ, क्योंकि बंधु भगवान की आज्ञा है, छोटा मुनि हो, नव दीक्षित हो, वृद्ध हो, ग्लान हो, गुरु और आचार्य, इन सब की क्या करनी चाहिए, सेवा और भक्ति करनी चाहिए। कि आप सब इसकी सेवा करो, भक्ति करो, हिलना निंदा मति करो, क्योंकि यह चर्म शरीरी जी, इसकी हिलना निंदा मत करो, यह तो चर्म शरीरी है और इसी भव के अंदर मोक्ष में जाने वाला है। ये बातें सुनी तो बंधु सभी ने मिच्छामि दुक्कडम अपनी आत्मा को बड़ा पश्चाताप किया और कहा कि भगवान हमसे यह गलती हो गई। और कहते हैं कि अतिमुक्त मुनि भी वहां पर आए और भगवान ने कई प्रकार का उनको उपदेश दिया। और उस दिन से अपनी आत्मा को संयम से भावित करते हुए अंतिम के अंदर संथारा संलेखना ग्रहण किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब 16वें अध्ययन के अंदर बताया कि उखे वो 16 अध्ययन सेवम खलु जम्बू तेनम कड़न तेनम सनम वारवीय नैरिय काम महावने चाहिए तत्थनम वाणारसीय अलख्य नामम राया होता तेनम कड़नम तेनम समिनम समने भगव महावीर जाव सम्मोसरीय वीरति परिसा निगया तैनम अलख्य राया इम इसे कहाइल दट्ठे समाने हट तुट जा कुणिय जा पजवा सही दम्म कहा तैनम से अलख्य राया समणस्त भगव महावीर अंत्य जहा उद्दायने जहां निखंते नवरम जट्ट पुत्तम रज्जे अभिसिंचय एक कारस अंगाइम अहिजय बहुवासाइम परियव व्यूले सिद्धे। 16वें अध्ययन का वर्णन बताते हुए कहा कि वाराणसी नाम की नगरी थी, वहां पर महावन नामक का चैत्य था और जिस नगर के अंदर अलक्ष नाम का राजा राज्य करता था। और एक बार भगवान का पदार्पण उस नगरी के अंदर वाराणसी नगरी के अंदर हुआ और भगवान की वाणी श्रवण करके अलक्ष राजा को वैराग्य आया। और वैराग्य आने के बाद में उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की, भगवती दीक्षा अंगीकार की और उदयन राजा की तरह ही उन्होंने अपने बड़े बेटे के कंधों पर राज्य का भार सौंप करके दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेकर के 11 अंगों का अध्ययन किया, कई वर्षों तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर विपुलाचल पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बंधु आपके समक्ष ये 6 वर्ग संपूर्ण हुए और 6 वर्गों के जो 16 अध्ययन हैं उनके एक नहीं कई प्रकार के संदेश, कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, जिनके अंदर संक्षिप्त के अंदर 2-4 बातें कहने का प्रयास करूंगी। कि जैसे एक सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है जो सरागी देव हैं। कौन से देव? सरागी देव हैं। और हमारे देव जो सच्चे देव हैं वो वीतरागी देव हैं, अरिहंत और सिद्ध। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, जो सरागी देव हैं उनकी पूजा कभी कभी बड़ी अनर्थकारी भी हो सकती है। जैसे किसने की थी सरागी देव की पूजा? अर्जुन माली ने। अर्जुन माली जिस देव की पूजा कर रहे थे वो वीतरागी नहीं बल्कि कौन थे? सरागी। इसलिए उनके लिए क्या हो गई थी? अनर्थकारी हो गई थी। और दूसरी शिक्षा इससे मिलती है कि वीतराग प्रभु की उपासना का फल,
एक तो हुआ सरागी और दूसरा कौन सा हुआ वीतराग। तो सरागी देव की पूजा तो अनर्थकारी हो सकती है, लेकिन वीतराग भगवान की उपासना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति ऐसी होती है कि 3 काल में भी उनका फल कभी अशुभ होने वाला नहीं। उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा और उनकी उपासना से हमेशा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जैसे सुदर्शन श्रावक इनकी भक्ति करते थे, वीतराग प्रभु की, प्रभु महावीर की भक्ति करते थे। और तीसरी बड़ी शिक्षा मिलती है कि जो वीतराग भगवान की आराधना करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वीतरागता की आराधना निर्भयता देती है। क्या देती है? यानी जो वीतराग भगवान की स्तुति करता है, वो संसार के अंदर कभी भी किसी से भी किसी भी परिस्थिति के अंदर भयभीत होने वाला नहीं है। जैसे सुदर्शन श्रावक के सामने मुदगर पानी यक्ष भी आया अर्जुन माली के रूप के अंदर, लेकिन वो उनसे भी भयभीत नहीं हुए हैं। और एक बात और है, जो निर्भय उपासक होते हैं, जो वीतराग के धर्म को मानेंगे, वो क्या होंगे? निर्भय। और जो निर्भय उपासक होते हैं, उनके सामने बड़े से बड़े देवता का तेज भी फीका पड़ जाता है। और एक बात और बताई कि जीवन के अंदर किसी अपराधी को, क्योंकि भगवान ने क्या फरमाया, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो क्या बात कही कि जीवन के अंदर एक अपराधी भी उपासक बन सकता है, एक विराधक भी कभी ना कभी आराधक बन सकता है। और अगली बात कही, बालक की बुद्धि और तेजस्विता को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए कि जैसे अति मुक्त कुमार। और उसके बाद में बात कही कि सर्वज्ञ वो नहीं जो आत्मा की योग्यता, यानी सर्वज्ञ प्रभु किसे कहते हैं? वो किसी के वय को नहीं देखते। सर्वज्ञ भगवान वय को नहीं देखते हैं, आत्मा की योग्यता को देखते हैं। जैसे प्रभु महावीर ने किसकी योग्यता को देखा? अतिमुक्त, हाँ, एवंता मुनि की योग्यता को देखा। तो योग्यता देखनी चाहिए, उनका वय नहीं। तो एक नहीं कई शिक्षाएं मिलती हैं। और 7वें वर्ग के अंदर का जैनम बनते सप्तम स्वर्ग सुख्य वो जाव तेरह सज्जैना पणत्था तंजा नंदाता नंद वही नंदोत्तर नंद सेनिया चे मरुआ समरुआ मह मरुआ मरुदेवा ये अठमा बद्धा यसु बद्धा जसु जाया समूर्णाइया भूये दिन्नाइया बुद्ध दवा सेणिया बज्जान नामा नामाइन जैनम बनते तेरह सज्जैना पणत्था पडमस नम बनते अज्जैन समने नम जाव संपत्ति नम के अट्ठे पणत्ते। 7वें वर्ग के अंदर सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, 7वें वर्ग के 13 अध्ययन कहे हैं, जिसके अंदर पहले अध्ययन में नंदा, दूसरे में नंदवती, तीसरे में नंदोत्रा, चौथे में नंदसेना, 5वें में मरुता, 6ठे में समरुता, 7वें में महामरुता, 8वें में मरुदेवी, 9वें में भद्रा, 10वें में सुभद्रा, 11वें में सुजाता, 12वें में सुमना और 13वें में भूतदत्ता आदि इन 13 श्रेणिक महाराज की रानियों का वर्णन चलता है। और उन्होंने भी एवं खलु जम्बू तेनम समनम राहे गिये नैरे गुणशीले चाहिए सेणीय राया वन्नो तस्सनम सेनीय शरणो नंदा नामम देवी हुत्ता वन्नो सामी समोसड्डे परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी ई मिसे कहाई लदटा समाणी अट्ठा कोडंबिया पुरसे सद्दावी सद्दावीता जाम नरम जहा पौमावे जाव एकार संगाइम अहि जिता सुसम वासाई परियायम पाउनिता जाव सिद्धा एवं तेरस्वी देवियों नंदा गमेनम ने यवो निखेवो। और 7वें वर्ग के अंदर कहा जो 13 अध्ययन बताए गए ना, उनके अंदर वर्णन बताया राजगिरी नाम की नगरी थी, गुणशील नाम का चैत्य था, जहाँ पर श्रेणिक राम का राजा राज्य करता था, और उनकी नंदा नामक रानी। और नंदा नामक रानी ने भी भगवान के पास में भगवान की वाणी को श्रवण किया, उनको भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। और श्रेणिक राजा ने बड़े ठाट पाट के साथ में उनका दीक्षा अभिषेक कराया और दीक्षा अंगीकार करने के बाद में 11 अंगों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। तो जैसे नंदा रानी का वर्णन चलता है, वैसे का वैसे यहाँ पर 13 रानियों का वर्णन समझना चाहिए। सबकी सब अंतिम क्षण के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। अभी बीच में एक पचखान है, आपके है ना? हाँ, पचखान कर लीजिए, उसके बाद में 8वें अध्ययन का वर्ग का कहेंगे। आपको जाना है, आगे आ जाओ। 5 उपवास है ना? 5 उपवास पचकांग 10 वगत 12 वगत दिन रात विहार रात में 24 स्नम बाणं खावन सायमन सहस्त्र गणम बोस। तपस्या करने वालों को आप अम्बत्तूर से आए हैं, श्रीमान सज्जन राजी साहब देशला की पोत्री
राजेश जी देसला की सुपुत्री। राजेश जी देसरला की सुपुत्री हैं और रामलाल जी देसरला की पोती हैं। आज यहाँ पर 5 के पचकान लेने के लिए आए हैं। इनके फाइनल पचकान यहीं पर होंगे। आज 5 के पचकान लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कच्ची अनुमोदन। हाँ के जैनम बनते अट्टमस्वगस उखे वो जाम नवरम 10 सज्जैना पणता तंजहा काली सुकाली महाकाली करना सुकन्ना महाकन्ना वीर करना ये बुद्धवा राम करना तहेव या प्यूसेन करना नवमी दसमी महासेन करना ये जैनम बनते अट्टमस्वगस 10 सज्जैना पणता पड्डमस अज्जैनस के अट्ठे पणते एवं खलु जम्बू तेनम काड़ेनम तेनम समेनम चंपा नाम नामम नैरी होता पुण बद्दे चेये कोणीय राया। अब 8वें वर्ग के बारे में फिर जम्बू स्वामी ने पूछा कि हे भगवान, अब मैं आपके मुखारबिंद से 8वें वर्ग का वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने 8वें वर्ग का वर्णन करते हुए कहा कि हे जम्बू, 8 वर्ग के अंदर 10 अध्ययन कहे हैं। 10 अध्ययन में पहले अध्ययन में काली रानी का, दूसरे में सुकाली, तीसरे में महाकाली, चौथे में कृष्णा, 5वें में सुकृष्णा, 6ठे में महाकृष्णा, 7वें में वीर कृष्णा, 8वें में राम कृष्णा, 9वें में प्रियसेन कृष्णा और 10वें में महासेन कृष्णा। इन 10 अध्ययनों के अंदर 10 रानियों का वर्णन चलता है। और बंधुओं, ये भी 10 की 10 श्रेणिक महाराज की ही रानियां, यानी कुल मिलाकर के श्रेणिक महाराज की 23 रानियों का 13 7वें वर्ग के अंदर और 10 8वें वर्ग के अंदर 23 महारानियों का वर्णन चलता है। तो आगे सुधर्मा स्वामी ने फिर उत्तर दिया उनके जम्बू स्वामी का प्रश्न सुनकर के पहले अध्ययन के अंदर किसका और किस प्रकार से वर्णन चलता है। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है कि एक चंपा नाम की नगरी थी और उसके ईशान कोण के अंदर पूर्णभद्र नाम का चैत्य था, जहाँ पर कोणिक राम का राजा राज्य करता था। अब बंधुओं, यहाँ पर एक चिंतन और मनन करने वाली बात है कि यहाँ पर राजा का नाम आया कोणिक। क्या नाम आया? कोणिक। और कोणिक किनके पुत्र हैं? श्रेणिक महाराज के। और अभी तक इतने वर्ग के अंदर 6ठे 7वें वर्ग के अंदर और भी हम वर्णन पढ़ते हैं। जब भी श्रेणिक महाराज के राज्य का वर्णन आता है तो वो कौन सी नगरी के अंदर राज्य कर रहे थे? राजगिरी। कौन सी? राजगिरी। तो श्रेणी के पुत्र होते हुए ही कोणिक का नाम जो आया, यहाँ पर नगरी का नाम क्या आया? चंपा। ये अंतर क्यों हुआ? इसके पीछे बंधुओं एक बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही गंभीर घटना आती है। और ऐसी घटना जो सामान्य इंसान के दिल को हिला दे, और ऐसी घटना के जो सोचने पर इंसान को मजबूर कर दे, एक ऐसी घटना जो संसार का सत्य है उसको उजागर करे। ऐसी एक घटना आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो श्रेणिक महाराज, ध्यान से श्रवण कीजिए इस घटना को, कैसे आता है जीवन के अंदर ये चक्र और कैसे आते हैं उतार और चढ़ाव। तो श्रेणिक महाराज के महलों के अंदर एक नहीं अनेक रानियां थी, जिनके अंदर एक महारानी थी चेलना। और चेलना रानी के लिए कहा गया कि जो चेड़ा राजा की पुत्री थी, और चेड़ा महाराजा के एक नहीं 7 पुत्रियां थी। और वो 7 कैसी धर्मात्मा थी जिनका बखान किसी सामान्य आचार्य ने नहीं बल्कि त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर ने फरमाया है कि उनके 7 पुत्रियां थी, 7 की 7 रत्नों की खान। और श्रेणिक महाराज भी जैन धर्म को मानने लगे कब? जब चेलना उनके जीवन में आई। तो एक बार का प्रसंग हुआ बंधुओं कि वही चेलना महारानी एक बार गर्भवती हुई। और गर्भवती हुई 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ समय निकला कि वो महारानी उदास रहने लगी, बड़ी चिंतित रहने लगी। ना खाना अच्छा लगता है ना पीना, दिनों दिन उसका शरीर दुर्बल। आप सामने देखिए, कृपया आप सामने देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो बड़ी दुर्बल होने लगी। और यह दृश्य श्रेणिक महाराज ने देखा कि एक गर्भवती स्त्री को तो सदैव क्या रहना चाहिए? खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। और उल्टा क्या हो रहा है? चेलना महारानी बड़ी दुखी रहती है। ऐसी कौन सी चिंता है और कौन सा संकट, कौन सा कष्ट है? तो अकेले में एक नहीं कई बार श्रेणिक महाराज ने चेलना महारानी को पूछने का प्रयास किया, लेकिन मन के अंदर कुछ बात ही ऐसी थी जो चेलना उनको कहने में समर्थ नहीं। लेकिन एक बार फिर बार बार पूछा कि आपके मन में जो भी अच्छी बुरी जो भी बात हो आप मुझे खुल करके बताओ। जब इतनी बार पूछा तो चेलना महारानी ने आंखों में आंसू लाते हुए उन्होंने कहा, राजन बात कुछ ऐसी है, मेरे मन के अंदर एक दोहद उत्पन्न हो रहा है।
गर्भवती स्त्री के मन में क्या उत्पन्न होते हैं? दोहद। दोहद उत्पन्न हो रहा है और दोहद ऐसा है जो मैं इन मुख से कह नहीं सकती, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। दोहद ये है, इच्छा ये हो रही है कि मेरे गर्भ का जीव कुछ खाने को मांग रहा है। क्या खाने को मांग रहा है? उन्होंने क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? जो खाने को चाहिए, सामग्री की क्या आवश्यकता है कि नहीं, वो सामान्य वस्तु नहीं, वो आपके कलेजे का मांस खाना चाहता है। श्रेणिक महाराज भी एक बार तो चिंतित हो गए, क्योंकि कलेजे का मांस का अर्थ क्या हुआ? प्राणों से रहित होना। एक बार तो चिंतित हो गए, लेकिन फिर भी ये गर्भवती है, इनकी चिंता को दूर करना, इसलिए श्रेणिक महाराज ने आश्वासन दे दिया, आप चिंता मत करो, मैं राजा हूं और आपके दोहद को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। रानी को तो आश्वासन दे दिया और खुद चले गए अपने भवन के अंदर, और वहां पर जाकर बड़ी चिंता की मुद्रा के अंदर अपना चेहरा मुंह नीचे लटकाए हुए बड़ी चिंता के अंदर बैठे हैं। और उसी समय की बात, उनका सुयोग्य पुत्र अभय कुमार जो बुद्धि के निधान थे वो आए। उन्होंने अपने पिता को बड़ा चिंतित देखा। उन्होंने कहा, पिताश्री, मेरे होते हुए आप किस चिंता में बैठे हैं? मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है? तो जो चेलना महारानी के साथ में बात हुई थी वो अभय कुमार को कह सुनाई, और अभय कुमार जी को आप अच्छी प्रकार से उनका वर्णन पड़ा हुआ है कि वो बुद्धि के निधान थे। उन्होंने कहा, पिताश्री, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, माता का दोहद भी पूरा हो जाएगा और आपके प्राणों का घात भी नहीं होगा। ऐसा तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, समय बताएगा। और राजा को अपने पुत्र पर बड़ा विश्वास था। और बंधुओं, समय निकला, एक बार का प्रसंग हुआ कि एक गहन घोर कोठड़ी के अंदर, जहां पर पूर्ण अंधकार था, वहां पर एक पलंग बिछा हुआ था और वहां पर श्रेणिक महाराज को सुला दिया। और अभय कुमार गए माता चेलना के पास में, और माता चेलना को कहा, चलिए माता, आपका दोहद पूर्ण करने का अवसर आ गया है। अब जैसे ये बात सुनी, गर्भ का जीव क्या हुआ? प्रसन्न होने लगा। और माता गई वहां पर, और वहां पर अंधेरी कोठरी में चेलना को लेकर के गए, और चेलना महारानी ने देखा कि शैया के ऊपर श्रेणिक महाराज सो रहे हैं। और देखते ही देखते अभय कुमार ने तीखी धार वाली छुरी ली और श्रेणिक महाराज की छाती के ऊपर वार कर दिया। और जैसे ही छाती पर वार किया, उनकी जोरदार चीख निकली। श्रेणिक महाराज जोरदार चिल्लाए, और उस समय और उन्होंने, कुणिक ने, अभय कुमार ने हाथों हाथ वहां पर कलेजा निकाल करके महारानी के हाथ में रख दिया। और जैसे ही कलेजा हाथ में गया, महारानी की आंखों में आंसू, ऊपर से रानी के आंसू आ रहे हैं, लेकिन गर्भ का जीव क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है। महारानी तो वहां से चली गई, उनके दोहद पूर्ण हो गया, इच्छा पूर्ण हो गई। क्या श्रेणिक महाराज मर गए? नहीं। वहां पर बंधुओं, अभय कुमार की ये बुद्धि थी, सुलाया तो श्रेणिक महाराज को था, लेकिन छुरे का जो वार किया वो उनके कलेजे पर रखे हुए मांस के टुकड़े पर किया था। किसी जानवर का मांस ला करके वहां पर रख दिया था। तो बंधुओं, ऐसी घटनाक्रम वहां पे बनी। दोहद पूर्ण हो गया और गर्भ का और प्रतिपालन माता करने लगी, लेकिन माता के मन के अंदर कई प्रकार के विचार आ रहे हैं। अब वो सोचने लगी, ऐसी ये दुष्ट आत्मा मेरे गर्भ के अंदर आई है, ये पापी आत्मा मेरे गर्भ के अंदर आई है। अरे अभी तक तो इसके 9 महीने पूर्ण नहीं हुए, गर्भ अवस्था पूर्ण नहीं हुई, जन्म अभी तक इसने नहीं लिया, अभी ये पिता के कलेजे का मांस खाना चाहता है। जब ये जन्म ले लेगा, बड़ा हो जाएगा, तो अपने पिता के लिए क्या होगा? दुखदाई होगा। ये बबूल का कांटा है, इसको अभी अभी मसल दे तो अच्छा। तो कहते हैं उसने अपना गर्भपात करने के लिए, गर्भ के अंदर ही अपनी संतान को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की औषधियां ली। लेकिन ज्ञानी ये भी कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी हो। खुद की माता ने ही प्रयास किया, लेकिन फिर भी बच्चा बच गया। और एक समय हुआ कि 9 महीने पूर्ण हुए, प्रसव का समय हुआ, और जिस समय प्रसव हुआ उस समय श्रेणिक महाराज महलों के अंदर नहीं, बाहर कहीं भ्रमण के लिए गए हुए थे। और रानी ने देखा ये अवसर अच्छा। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, अपनी खास दासी को वहां पर बुलाया और बुला करके कहा, यह बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इस बच्चे को ले जाकर के कचरे में फेंक दो।
अब दासी गई और बच्चे को पहले तो रानी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रानी की आज्ञा थी, इसलिए बच्चे को ले जाकर के कहां पर फेंक दिया? कचरे के अंदर फेंक दिया। और योगान योग की बात देखिए, उसी समय जब वो कचरे के अंदर पड़ा हुआ बच्चा रो रहा था और दूर से महाराज श्रेनिक जो भ्रमण के लिए गए हुए थे, घोड़े पर सवार होकर के वापस उसी तरफ से आ रहे थे और सुनसान जगह के अंदर एक बच्चे के, छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनी और उसी आवाज की तरफ गए और वहां पर जाकर के देखा, हाँ ये क्या हुआ? कचरे के अंदर नवजात शिशु को किसने डाल दिया? अपने हाथों के अंदर नवजात शिशु को लिया और उनके शरीर के चिन्ह देखे। और राजा लोगों को बंधुओं बहुत तरह कलाएं होती हैं, शरीर के चिन्ह देख करके समझ जाते हैं कि इस बच्चे का जन्म कौन से कुल, कौन से घराने में हुआ। तो शरीर के लक्षण देख करके समझ गई ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसका जन्म तो अवश्य ही राजघराने में हुआ है। और चिंतन चला और वो घटनाक्रम याद आया और उन्होंने समझ लिया ये बेटा किसी और का नहीं, किसका है? मेरा ही बच्चा है। रानी नहीं चाहती थी इसको जन्म देना, इसलिए उस बच्चे को घर पर लेकर के गए और रानी के सामने लेकर के गए और चेलना महारानी ने पूरी सत्य बात कह सुनाई। और बंधु उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया और फिर दासियों को दिया, स्नान कराया, श्रृंगार कराया, सज धज करके, सजा करके, दूध वूध पिला करके राजा श्रेनिक की गोदी में लाकर बच्चे को दे दिया। लेकिन इतना होने के बाद में भी श्रेनिक महाराज ने क्या देखा? बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। खूब प्रयास किया लेकिन रोना बंद नहीं कर रहा है। क्या पीड़ा है इस बच्चे को? पूरे शरीर का एडी से चोटी तक निरीक्षण किया और निरीक्षण करके उन्होंने क्या देखा? उनके हाथ की जो छिटुड़ी उंगली है उसके ऊपर घाव हो गया। और घाव किस कारण से? कचरे में पड़ा था, कुछ ऐसा कचरा लग गया, वहां पर मुर्गे ने टोंच लगाई तो घाव हो गया था, रस्सी पड़ गई थी, उस पीड़ा से बच्चा रो रहा था। और श्रेनिक महाराज ने, बंधुओं कहते हैं, छिटुड़ी उंगली को अपने मुंह में लेकर के उस रस्सी को लिया, थूका, फिर लिया, फिर थूका और थोड़ी देर के अंदर बच्चे को साता हुई, दवाई वाई लगाई, मरहम पट्टी किया और बच्चे के साता हो गई और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं उस घाव के कारण से उस बच्चे की उंगली छोटी रह गई। छोटी रहने के कारण से बच्चे का नाम पड़ा कुणिक। क्या नाम रखा? कुणिक। अब कुणिक जो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगा और बंधुओं कुणिक बचपन से ही, छोटी अवस्था से ही वो महत्वाकांक्षी बहुत था, लोभी बहुत था। अब एक दिन हुआ कि वो युवा अवस्था के अंदर आ गया। युवा अवस्था के अंदर आया तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। उसने मन के अंदर क्या विचार किया? मेरे पिताजी इतने बुढ़े हो चले लेकिन अभी तक इनको राज्य का लोभ नहीं गए। इनको क्या चाहिए? इतने सारे पुत्र हैं इनके और जो योग्य पुत्र हो उनको क्या दे देना चाहिए? राज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बुढ़ा जब तक दुनिया से नहीं जाएगा तब तक ये राज छोड़ने वाला। और ऐसे लालच और महत्वाकांक्षा के अंदर आए और बंधुओं उन्होंने कुछ मंत्रियों को, कुछ प्रधानों को, बड़ों को अपने पक्ष में कर लिया। और एक दिन अवसर देख करके जब श्रेनिक महाराज अकेले बैठे थे उनको बंदी बना। और ऐसी घटना कंस ने उग्रसेन जी के साथ में किया और औरंगजेब ने शाहजहां के साथ में, चौथे आर्य और पांचवें आर्य के, सबकी ये घटनाएं चलती हैं बंधुओं। तो जेल के अंदर डाल दिया और मात्र जेल में ही नहीं डाला, शरीर के ऊपर हथकड़ियां और बेड़ियां भी डाल दी और साथ में आदेश लगाया इनका भोजन पानी बंद। और एक आदेश लगाया रोज इनके शरीर के ऊपर 500 कोड़ों की मार पड़नी। ये भी ऐसे नहीं हुआ बंधुओं, ये भी कुणिक और श्रेनिक के पिछले जन्म के कर्म थे। कभी प्रसंग आएगा वो भी बताएंगे कि ये ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ। तो ऐसे कर्म थे, वो हथकड़ियों बेड़ियों में पड़े हैं, 500 कोड़ों की रोज मार पड़ रही है और खाना पीना सब बंद। अब ऐसा घटनाक्रम जब उनके पति के साथ में हो तो पत्नी की क्या स्थिति है? कुणिक पिता का द्वेषी था लेकिन माता का पक्का भक्त था। और एक बार उनकी माता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम राजा हो, अब तुम्हारी ही चलेगी, लेकिन यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं एक कार्य करना चाहती हूँ। बोलो क्या आज्ञा फरमाओ आप मुझे। कुणिक ने ये बात कही तो उन्होंने कहा मेरी ये इच्छा है, मैं प्रतिदिन तुम्हारे पिता को मिलने के लिए कारागार के अंदर जाना चाहती हूँ। माता को आज्ञा दे दी। अब देखिए बंधु, चेलना महारानी जब श्रेनिक महाराज से मिलने के लिए जाती तो क्या करती? सबसे पहले स्नान करती। स्नान करने के बाद में नई साड़ी, रोज नई साड़ी पहनती लेकिन गीली करके, गीली साड़ी, नई साड़ी पहन करके और बालों के अंदर जो जूड़ा बनाती, जूड़े में 4 रोटियां बांध लेती।
क्या परिस्थिति हुई श्रेणिक महाराज की। तो वो रोटियां बांध करके और गीली साड़ी पहन करके जेल के अंदर जाती, वहां पर जाकर के अपना जूड़ा का खोल करके, बालों को खोल करके 4 रोटियां निकाल करके अपने पति को खिलाती और गीली साड़ी निचोड़ करके उसका पानी पिलाती। ये परिस्थिति हुई उस राजा की जो 1,66,00,000 गांव के मालिक थे। तो ऐसी परिस्थिति हुई बंधुओं, और ऐसा घटनाक्रम चल रहा था लंबे समय तक। और एक बार का प्रसंग हुआ, जो कुणिक महाराज थे उनकी एक पत्नी थी, महारानी थी, जिसका नाम था पद्मावती। और पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ तो कोणी के हर्ष का कोई पार नहीं, बधाइयां बंटने लगी, मिठाइयां बंटने लगी, गीत गाए जाने लगे और पूरे महलों के अंदर शहनाइयां बज रही हैं। ऐसे समय के अंदर कोणी पहुंचा माता के महलों में, जहां पर सभी दीपक बंद थे। माता बड़ी उदास थी, ना स्नान है, ना श्रृंगार है, ना कोई बाजे बज रहे हैं। पूछा, माता जी मेरे घर के अंदर और आपके घर के अंदर पुत्र और पौत्र का जन्म हुआ है और आप बड़ी उदास बैठी। माता ने कहा, धिक्कार है तेरे जैसे पुत्र को, और धिक्कार है आगे आने वाले तेरे पुत्र को। मैं एक पत्नी हूँ जिसका पति जेल में बंद है, कोड़ों की मार पड़ रही है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं खुशियां कैसे मना सकती हूँ। अरे धिक्कार देती हूँ मैं तुम्हें, तुम पूत नहीं, तुम पुत्र नहीं, कपुत्र हो, कपूत हो तुम। अरे तुम ऐसे थे, तुम तो जब गर्भ के अंदर आए ना, तुम क्या खुशियां मनाओगे। तेरे से ज्यादा कई खुशियां तो तेरे पिता ने तेरे जन्म के समय के अंदर मनाई थी, तब जबकि तुम ऐसे कपूत थे कि जब मेरी गर्भ के अंदर आए ना, उसी समय तुमने क्या मांगा था, पिता के कलेजे का मांस मांगा था। लेकिन तुम्हारी वो भी इच्छा पूर्ण की, और मैंने तो जन्म देते ही तुम्हें कचरे के अंदर डाल दिया। लेकिन तेरे पिता का कितना बड़ा उपकार था कि कचरे में से उठा करके तुम्हें यहाँ पर लाए। लेकिन तुम कैसे कपूत बन गए कि उसी पिता को, उपकारी पिता को कारागार के अंदर डाल दिया। ये बातें सुनी बंधु, अब देखिए कर्मों का उदय कैसे बदलता है। मन के अंदर विचार आया, सोचने लगे, क्या सच में मेरे पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं। माता मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, मैं अभी के अभी जाऊं और अपने पिता के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुद अपने हाथों से खोल दूंगा, काट दूंगा। और इतना इंतजार नहीं किया, हाथों हाथ तिखी धार वाला कुल्हाड़ा हाथ में लिया और कुल्हाड़ा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कारागार की तरफ। और एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्रेणी की दृष्टि पड़ी कुणिक के ऊपर और कुणिक की दृष्टि पड़ी श्रेणी के ऊपर। श्रेणिक इसलिए तेज गति से चल रहा है, 1 मिनट का भी विलंब नहीं करना, जल्दी से जल्दी हथकड़ियां और बेड़ियां काट डालूं। लेकिन श्रेणी क्या विचार करने लगे, हाँ ये दुष्ट रोज आता है, ये दुष्ट रोज आता है, रोज केवल 500 कोड़ों की मार ही मानता है। आज तो ये साक्षात यमदूत के समान आया है, ये मुझे इस कुल्हाड़े से हाथ पांव काट देगा। तो ऐसे दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। तो कहते हैं कि राजा के हाथ के अंदर एक अंगूठी, यूं भी राजा लोग अपने साथ में कुछ हीरा या कुछ विष ऐसा अपने साथ में रखते थे, कभी शत्रु के हाथ में पड़ जाए तो हाथों हाथ खुद ही अपनी मृत्यु को गले लगा ले। तो कहते हैं कि तालपुट नाम का विष उनकी अंगूठी के अंदर डाला हुआ था, हाथों हाथ उनका उसने स्पर्श किया, अपने तलवे पर डाला और उनके प्राण निकल गए। अब राजा का आयुष्य पूर्ण हो गया, पिता मर गए, लेकिन अब कुणिक उनको बार बार अपने पिता की क्या आती है, याद आती है। महलों में जाते हैं तो पिता की याद आती है, राज सिंहासन देखते हैं तो पिता की याद आती है। और इस याद के अंदर ऐसी परिस्थिति हुई कि कुणिक का 1 मिनट के लिए भी राजभवनों में मन नहीं लगा, राज कार्य भी जैसे छूट गया। और एक बार का प्रसंग हुआ कि एक नैमित्तिक वहां पर आया और उन्होंने कुणिक की ये परिस्थिति देखी और परिस्थिति देख करके कह दिया, आप जब तक इस नगरी के अंदर, राजगिरी नगरी के अंदर रहोगे, आप राजकाज का भार नहीं संभाल सकते हैं। तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप राजगिरी नगरी छोड़ दो। जैसे यादवों का वर्णन आया, सौरीपुर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, द्वारिका बसाई उन्होंने। इसी प्रकार आप राजगिरी नगरी छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। तो फिर प्रश्न किया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ पर जाकर के नगरी बचाएं। तो नैमित्तिक ने एक बात कही, आप चलते जाना और चलते चलते रास्ते के अंदर जिस स्थान पर एक जगह पर एक साथ में 5 चंपा के वृक्ष, कितने वृक्ष, 5 चंपा के 5 वृक्ष एक साथ में मिले, वहीं पर अपनी नगरी बसा दो।
तो कहते हैं कि उसी दिन से कुणिक ने राजगिरी नगरी छोड़ दी, पूरे लवाजमे के साथ में, पूरी जनता के साथ में रवाना हो गए। कई दिन कई महीने तक चलते रहे और नैमित्ति के कहे अनुसार एक स्थान ऐसा आया जहां पर एक साथ 5 चंपा के वृक्ष मिले और वहीं पर नगरी बसा दी। तो चंपा के वृक्ष मिले थे, वहीं पर नगरी बसाई थी, इसलिए नगरी का नाम क्या रखा? अब ये तो समझ में आ गया कि राजगिरी से चंपा कैसे हुई। लेकिन अब कल आप ये वर्णन श्रवण करेंगे, ये काली आदि 10 रानियों को वैराग क्यों आया। इनके पीछे भी बंधुओं बड़ी ही मार्मिक घटना चलती है, ताकि उन्होंने ऐसा तपस्या अंगीकार की, कोई ऐसे ही तपस्या अंगीकार नहीं की। तो वो मार्मिक घटना कौन सी है, कल आपको सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिव्य की पाठी का कौशक करें। आगमे तिविहे पणत्ते तंजहा सुक्तागमे अथागमे तदुभयगमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलोम जम वाइदम वच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठु पड़ीचियम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो तस्मित् शाम। त्रैकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शास्त्र